जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो कि है वर्गमूल। इसमें सबसे लास्ट एक्सरसाइज जो है दक्षता अभ्यास है। चलिए इसमें सवाल क्या दिए इनको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर आपको पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, पेयर बनाने होते हैं यानी जोड़े। ये देखते हैं 5400 में सभी जोड़े कंप्लीट हो रहे हैं। अगर जोड़े कंप्लीट हो रहे हैं दो दो के रूप में तो ये पूर्ण वर्ग होगी, अगर नहीं हो रहे हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चलिए इसको पहले 2 से काटते हैं। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, क्योंकि एक इधर जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 जीरो लगाया। 2 से फिर से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तीन 6, एक इधर गया, 2 पंचे 10, 1 जीरो। फिर से 2 से काटेंगे, 2 छंग कितना हो जाएगा 12, एक इधर गया तो 15, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 और एक इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2 पंचे 10। अब ये 5 से काट लेते हैं इस संख्या को। 5 एकम 5, उसके बाद में एक इधर गया तो कितना हो गया 17, 5 तीन 15 और 5 पचे कितना हो जाएगा 25। फिर से 5 से काटते हैं। 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। अब 3 से काटेंगे, 3 नवा हो जाएगा 27 और 3 तरका कितना हो जाएगा 9 और 3 एकम कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर आप जोड़े बना लीजिए। एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 5 का बन रहा है, एक 3 का बन रहा है। ये आपकी दो जो संख्या है इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, ये 3 का भी नहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर 2 और होती एक संख्या, 2 का जोड़ा 2 और होता और 3 एक और होती संख्या, तो ये आपका क्या हो जाता, पूर्ण वर्ग हो जाता। यानी 2 का गुणा 6 बार, 2 का गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना हमको प्राप्त हो जाएगा 6। यानी कि 5400 में अगर हम 6 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसके जोड़े नहीं है तो ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2 आपको दे रखा है, रूट के अंदर 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो सूत्र अंदर एक लगा हुआ है, 41 आपका ए के रूप में है और 40 क्या है बी के रूप में है। दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा लेंगे हम। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी। यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है, आपको यहाँ पर इंटू मानना है। चलिए गुणा। अब उसी रूप में हम, ये आपका रूट लगा हुआ है, रूट लगा दीजिए। अब ए की जगह आपका क्या है 41, तो यहाँ पर हम 41 लिख ले रहे हैं और माइनस क्या है यहाँ पर बी यानी कि 40। दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या दे रखा है यहाँ पर ए प्लस बी यानी कि 41 और प्लस 40। इन दोनों को अब हम सॉल्व कर लेंगे। जब यहाँ पर रूट को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 41 में से 40 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, एक बचने वाला है। यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ है चिन्ह, तो यहाँ पर हमको गुणे का चिन्ह मानना है, ठीक है। उसके बाद में 41 और 40 को जोड़ेंगे तो हमको 81 मिलेगा। अब 81 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 81 हमको प्राप्त होगा। अब ये 81 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, ये 9 का वर्ग होता है। तो हमको आंसर के रूप में यहाँ पर क्या मिला है, सेकंड का आंसर क्या मिला है 9 मिला है। देखिए प्रश्न नंबर 3 आपको दे रखा है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल इसमें दे रखा है आपको 15,876। इसको गुणनखंड विधि से हमको हल करना है तो 2 से इसको काटेंगे क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 6 दे रखा है। देखिए 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, एक इधर गया तो 18 हो गया, तो 2 नवा हो जाएगा 18 और 2 तीन 6, एक इधर गया तो हो गया ये 16, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। 2 से फिर से काटेंगे, 2 तीन हो जाएगा 6 और 2 नवा कितना हो जाएगा 18, एक इधर गया तो हो गया आपका 13, 2 चौक एक इधर गया तो आपका हो गया 13 और 2 छंग कितना हो जाएगा 12, एक इधर गया तो 2 नवा 18। फिर उसके बाद आप 9 इकाई का अंक है तो अब इसको हम किससे काटेंगे, 3 से काटते हैं। चलिए 3 एकम 3, 3 तरका 9, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 तरका 9। फिर से इसको 3 से काटते हैं, 3 चौको कितना हो जाएगा 12, एक इधर गया तो 3 चौको 12 और 3 एकम 3। 3 से फिर से काटेंगे क्योंकि 4 4 8 1 9, 3 से भाग चला जाता है तो ये 3 से संख्या कट जाएगी। 3 एकम 3 और 3 चौको कितना हो जाएगा 12, 2 इधर गया तो हो गया 21 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। उसके बाद इसको 3 से फिर से काटते हैं हम, 3 चौको कितना हो जाएगा 12 और 3 नवा कितना हो जाएगा 27। 7 से काटेंगे, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, 7 एकम 7। ये आप जोड़े बना लीजिए। आप ये जो आपके जोड़े निकल कर आए 1 2 का है, 3 के 2 हैं यानी 3 गुणा 3, उसके बाद में 7 का 1 है। इसका जब गुणा करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 तरीका 18, 18 सत्ते कितना होता है 126। यानी कि जब हम इसका गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे तो प्लस माइनस में हमको आंसर प्राप्त होगा 126।
26। दूसरा पार्ट यहाँ पर दे रखा है 1,48,225। इकाई यहाँ पर 5 दे रखा है तो 5 से काटेंगे हम। 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 4 इधर गया तो 48 हो गया, 5 9 45, और यहाँ पर आपका 3 बचा तो 32 हो गया, और 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, 2 यहाँ गया तो 22 हो गया, और 5 चौको कितना हो जाएगा 20, और 2 यहाँ जाएगा तो 5 पचे 25। अब इसको फिर से 5 से काटेंगे, 5 पचे कितना हो जाएगा 25, 4 इधर गया तो 46 हो गया, 5 9 45, उसके बाद में 1 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 14, 5 दूना 10 और 5 9 45। अब ये संख्या देखिए 3 से कटेगी कि नहीं, 5 से तो कटेगी नहीं, इकाई का अंक 9 आ गया यहाँ पर। 9 2 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, और 5 25, 5 से नहीं जाएगी तो अब इसको हम 7 से काटते हैं। देखिए 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56, 8 बार गया, और यहाँ पर आपको कितना बचा 3 बचा तो ये 32 हो गया, और 7 चौको कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ पर बचेगा 4 तो ये 49 हो गया, 7 सत्ते 49। अब ये संख्या आपकी देखिए 4 3 7 4 11, 11 और 8 19, 3 से नहीं कटेगी तो 7 से फिर से काटते हैं इसको। देखिए 7 एकम 7, उसके बाद में 1 इधर गया तो 14 हो गया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। 121 जो है ये आपका देखिए यहाँ पर 121, ये 11 से कटेगी, 11 11 में कितना होता है 121, और 11 एकम 11। अब ये जोड़ी बना लीजिए, 5 5 का एक बना जोड़ा, 7 7 का बना, फिर 11 11 का, यानी कि 5 गुणा 7 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 11। इसको गुणा करिए, 7 पना कितना हो जाएगा 35, 35 का जब हम 11 में गुणा करेंगे 35 एकम 35, और 35 एकम 35 फिर कितना हो जाएगा 35 3 38, यानी कि 385 हमारा क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर होगा। और ये जब आंसर आपका निकल के आएगा रूट से बाहर तो ये प्लस माइनस में आंसर हमको प्राप्त होगा। ये इसी प्रकार ये चौथा पार्ट, तीसरा पार्ट देखते हैं। 6 9 6 9 6, इसको पहले हम 3 से काट लेते हैं। देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, नहीं 3 दूना 6, और 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, फिर 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, और 2 एकम 2 ये 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 छंग कितना हो जाएगा 12, 2 से फिर से काटते हैं इसको, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, और 2 छंग नहीं यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। उसके बाद में यहाँ पर आपका बचा हुआ है 16, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर दो संख्या आपने एक साल दी है तो क्या लगाना पड़ेगा 0 लगाना पड़ेगा। देखिए 2 से फिर से काटिए, 2 चौको कितना हो जाएगा 2 दूनी हो जाएगा 4, 1 इधर गया तो 18 हो गया, 2 9 18, उसके बाद में 0 लगा दीजिए, और 2 चौको कितना हो जाएगा 8, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, और 2 चौको कितना हो जाएगा 8, 1 इधर गया तो आपका हो गया 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 इधर गया, 2 छंग 12, 2 से फिर से काटेंगे, 2 तिहाई 6, और 2 छंग 12, और 2 तिहाई 6। अब 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 11 से काटेंगे, 11 11 में 121, और 11 एकम 11। अब यहाँ पर जोड़े बना लीजिए। देखिए आपका यहाँ पर 2 2 का एक जोड़ा बन रहा है, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, और 3 3 का एक ये जोड़ा बन रहा है, आपका 11 का एक बन रहा है, यानी कि आपका 3 का एक जोड़ा है तो 3 हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 3, फिर उसके बाद में 2 2 के कितने हैं 1 2 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद में 11 का कितना है 1। अब इसका हम गुणा करेंगे यहाँ पर। देखिए 11 दूनी कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, 44 दूना कितना हो जाएगा 88, और 88 तिरका कितना हो जाएगा 8, 88 का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 8 त्रिक कितना होगा 24 के 4, 8 त्रिक 24, और 2 कितना हो जाएगा 26, यानी कि प्लस माइनस में हमको इस ये जो लास्ट आपका थर्ड पार्ट दे रखा है तो प्लस माइनस में आंसर हमको प्राप्त होगा 264। नंबर 4 क्या दे रखा है, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। यहाँ पर आपको प्लस माइनस में उत्तर नहीं लिखना है, धनात्मक यानी धन का ही लेना है। देखिए 5 बचे रूट के अंदर कितना हो जाएगा आपका 25, और उसके बाद में यहाँ पर प्लस लगाओ, प्लस लगा दिया। जब 5 का स्क्वायर ये माइनस हो चाहे प्लस हो, यहाँ पर -5 का गुणा -5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पचे 25, यानी कि हमको धनात्मक ही प्राप्त होगा, ये माइनस का नहीं प्राप्त होगा। चलिए इसको हटा देते हैं, 5 पचे यहाँ कितना हो जाएगा 25, उसके बाद में 5 25 और 25 हो कितना जाएगा आपका रूट के अंदर हो जाएगा 50, तो 50 का हम गुणन खड़प करना पड़ेगा क्योंकि 50 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो यहाँ पर 50 लिखेंगे और 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका
5 पचे 25 और 5 एकम 5। यहाँ पर आपका 5 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है, तो यानी कि इसमें हम उत्तर के रूप में क्या लिखेंगे, √50 के बाहर जब हम निकालेंगे तो 5 का जोड़ा आपका बन रहा है तो 5 को बाहर, 2 का जोड़ा आपका नहीं बन रहा है तो रूट के अंदर 2 आप लिख देंगे। ये फर्स्ट पार्ट का आपके आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर 5 पचे कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 12 हम होता है 144, तो 25 और 144 को जब हम जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 और 6 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 1। अब जब हम 169 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ये 169 जो है वो 13 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, तो 13। इसका हमको आंसर फोर्थ का सेकंड पार्ट का क्या प्राप्त होगा 13। ये आपका फोर्थ का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए फोर्थ के और भी पार्ट हैं, इनको देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपको दे रखा है 30 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में 900 रूट के अंदर दे रखा है। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर के वर्ग कर लीजिए, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 का 9, और यहाँ पर 1 0 है तो स्क्वायर में क्या होते हैं डबल 0 लग जाएंगे। उसके बाद में ये 900 किसका वर्ग होता है, ये 30 का होता है। अब इन दोनों संख्याओं का क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 930। ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ के थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट देखिए क्या दे रखा है, ये आपको 400 रूट के अंदर दे रखा है। तो 4 जो वर्ग होता है वो 2 का वर्ग होता है, डबल 0 लगे हैं तो 1 0, यानी कि ये 400 किसका वर्ग है 20 का वर्ग है। प्लस लगाइए, यहाँ पर 0.04 दे रखा है तो 0 आपका दिया है तो 0 लगा लीजिए और दशमलव लगाइए। उसके बाद में 0.4 जो है वो 4 किसका वर्ग होता है, तो वो 2 का होता है वर्ग, प्लस लगा लीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका शून्य लगा है, शून्य लगा दीजिए आंसर के पहले। फिर यहाँ पर पॉइंट लगा, पॉइंट लगा दीजिए। 2 0 का क्या होगा 1 0, फिर से 2 0 का क्या होगा 1 0। अब 0.4 मतलब यही हो गया ना, 0.4 मतलब 2 का, ये 0.2 का वर्ग होगा, यानी कि 2 हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इन सभी को जोड़ लीजिए। जब आप इन सभी को जोड़ोगे यानी कि 20, फिर उसके बाद में दशमलव, यहाँ पर कोई नहीं 20 के बाद में संख्या, तो दशमलव के बाद में डबल 0 मैंने लगा लिया। उसके बाद में 0 दशमलव क्या है 2 लिखा हुआ है। उसके बाद में 0 दशमलव आपका क्या है 0 0 2। अब इनको सभी को क्या कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए। 2 और यहाँ पर क्या आएगा 0 और यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आप 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या होगा 2 और दशमलव, और यहाँ पर क्या होगा 0, फिर यहाँ से क्या होगा 2, यानी कि इसका फोर्थ पार्ट का आंसर आएगा 20.202। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, भाग विधि से निम्नलिखित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको पहला सवाल दे रखा है 4225 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको 2 2 के जोड़े बना लिया। फिर उसके बाद में यहाँ से देखना है कि आपका ये 41 है किसके वर्ग के निकट है। 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 छक्का कितना होगा 36, इसके नियरेस्ट यानी कि नीचे आएगा, तो 6 छक्का कितना हो जाएगा 36। 6 6 लिया तो उत्तर में क्या लिखना है आपको 6। इसको घटाइए, यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। उसके बाद 25 आप यहाँ पर उतार लीजिए, और यहाँ घटाया है तो यहाँ क्या करना होगा जोड़ना होगा, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। अब यहाँ पर आपको दोनों पॉइंट की जगह कौन सी संख्या लेनी है, इकाई का अंक 5 है तो दोनों जगह क्या लेना है आपको 5 लेना है। तो 5 पचे 25 और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 और 2 कितना हो जाएगा 62, यानी कि यहाँ पर आपकी पूरी संख्या क्या हो गई कट गई। यहाँ पर हमने 6 6 लिया था तो 6 लिखा, 5 5 लिया तो क्या लिखना होगा 5, यानी कि इसका हमारा उत्तर क्या आने वाला है, इस पार्ट का 65 आएगा। धनात्मक की बात कर रहा था, यहाँ पर धन वर्गमूल की, तो प्लस माइनस में ना लिख के आपका 65 ही होगा केवल। 5वें का पहला पार्ट हो गया। 5वें का दूसरा देखिए दे रखा है 75,625। भाग विधि से आपको ज्ञात करना है तो 2 2 के जोड़े बना लीजिए। यहाँ पर एक आपकी 7 संख्या अकेली रह गई, तो ये किसके वर्ग के निकट है, देखिए 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 2 के वर्ग के निकट है। तो 2 दूनी 4 यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर क्या करना है घटाना है, घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा और जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा। उसके बाद में यहाँ पर 56 आप क्या कीजिए कैरी कर लीजिए। यहाँ पर अब आपको कौन सी संख्या माननी है, देखिए 4 यहाँ पर दे रखा है आपको, ऐसा पाड़ा पड़िए कि 35 से ज़्यादा ना हो। तो 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, तो हम 8 बार गुणा करके देखते हैं इसको। देखिए 8 या कितना हो जाएगा 64 के 4, 8 चौक 32, 6 कितना हो जाएगा 38, यानी कि ये संख्या हमें क्या मिली बड़ी मिली। तो हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 7 लेना पड़ेगा। जब 7 यहाँ पर हम लेंगे तो 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49 के 9, 7 चौको 28 और 4 कितना हो जाएगा 28, 4 हो जाएगा 32। यहाँ पर घटाइए, यहाँ पर जोड़िए, 7 7 14 के 4, 4 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर आप घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 16 में से 9 तो 7 बचेगा। यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2।
अब क्या उतारेंगे आप, ये 25 जो बची हुई संख्या है इसको उतारेंगे। अब यहाँ पर आपको कौन सी संख्या माननी है, देखिए जब यहाँ पर आप इकाई का अंक 5 है तो हमको क्या मानना होगा, यहाँ पर 5 लेना होगा। अब गुणा करेंगे, 5 पचे कितना हो जाएगा 25, 5 चौको 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 और 5 पचे 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। यहाँ पर आपकी पूरी पूरी संख्या क्या होगी, कट गई। उत्तर कैसे लिखना है, 2 2 लिया था तो 2 लिखा, 7 7 लिया तो 7 लिखा, उसके बाद में 5 5 लिया तो 5 5 लिया था तो यहाँ पर क्या लिखना है 5 लिखना है। यानी कि हमारा उत्तर क्या आएगा इस पार्ट का 275 आंसर आएगा आपका। पाँचवें का दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 5वें का ये लास्ट पार्ट आपको यहाँ पर दे रखा है 39 15 38 38 0 329। दो दो के जोड़े बनाइए, उसके बाद में आपको भाग विधि से याद करना है तो इस प्रकार को लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 39 जो है ये किसके वर्ग के निकट है, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 6 का कितना हो जाएगा 36, यानी कि 6 यहाँ पर हमको लेना होगा। तो यहाँ पर 36 आएगा, वो घटाएंगे तो यहाँ पर हमको 3 प्राप्त होगा, जोड़ेंगे तो 12 होगा। उसके बाद यहाँ पर 15 हमको उतारना है। जब 15 आपने उतारा है तो यहाँ पर आप कौन सी संख्या आपको लेना है, देखिए 12 है, यहाँ पर 30 है, तो 12 दूनी 24, 12 36 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमको यहाँ क्या लेना है 2 लेना है। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 12 दूनी 24, यहाँ पर 24 लिख दिया मैंने। यहाँ पर घटाइए, यहाँ पर जोड़िए, ये हो जाएगा 224 124 और ये हो जाएगी आपकी संख्या। 5 में से 4 गया तो 1 बचा और 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7। बची हुई संख्या यहाँ से हम क्या उतारेंगे 38 को उतारेंगे। अब यहाँ पर आपको कौन सी संख्या माननी है, ये देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या मानिए कि देखिए जैसे 12 दे रखा है, यहाँ पर 71 है, तो 12 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 71 से ज़्यादा ना हो। 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, 12 छंग 72 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमको कितनी बार जाना है 5 बार जाना है। तो 5 से हम गुणा करेंगे, 5 पचे कितना हो जाएगा 25 की 5, 5 छः को 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 और 5 दूना 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 की 2, 5 एकम 5, 1 कितना हो जाएगा 6, 5 8 25 इसके नियरेस्ट पहुँच गए। यहाँ घटाइए, यहाँ पर क्या कीजिए जोड़ दीजिए, 5 5 10 की 0 और 4 एक कितना हो जाएगा 5 और ये 12 लिखा वो 1250 आपका यहाँ पर जोड़ नहीं पाया, इसको घटाइए। 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3 और यहाँ पर कितना हुआ 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1 और 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, 913। बची हुई संख्या क्या है 03, उतार लीजिए। अब यहाँ पर आपको कौन सी संख्या माननी है, ये देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या मानी, देखिए 12 यहाँ पर है, यहाँ पर 91 है, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 ज़्यादा हो जाएगा, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, तो हम 7 से गुणा करेंगे। जब 7 से गुणा करेंगे 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 की 9, उसके बाद में यहाँ पर 0 है तो 49 पूरा लिख लेंगे और 7 पना कितना हो जाएगा 35 की 5 और 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 की 7, 7 एकम 7 1 8, 87 549 इसके नियरेस्ट पहुँच गए। यहाँ घटाइए, यहाँ पर जोड़िए, 7 7 14 की 4 यानी 0 है तो 14 हो जाएगा, 5 और 12 574 यहाँ पर प्राप्त हुआ। और इसको घटाइए आप, यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4 और यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और उसके बाद में यहाँ 12 बचा तो 12 में से 2 बचा तो यहाँ एक कैरी गया तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, 37 54। बची हुई संख्या आपकी क्या है 29 है। अब यहाँ पर आपको कौन सी संख्या मानना है, देखिए जब इकाई का अंक आपका यहाँ पर पूर्ण वर्गीय वर्ग संख्या है, पता है कि पूर्ण वर्ग है ये, तो यहाँ पर इकाई का अंक जब 9 दिया हो तो किसके वर्ग के लास्ट में 9 आता है, तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा 3, क्योंकि 3 तिरका कितना होता है 9, तो 3 तिरका 9, हम इसका गुणा करेंगे 9 और 3 चौको कितना हो जाएगा 12 की 2, उसके बाद में 3 एकम 3 एक कितना हो जाएगा 4, उसके बाद में 3 पचे कितना हो जाएगा 15 की 5 और 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 7 और 3 एकम 3। ये संख्या आपकी क्या हो गई पूरी पूरी कट गई। अब यहाँ पर आपको आंसर क्या क्या लिखना है, देखिए 6 6 लिया था तो आंसर के रूप में आपको पहले 6 लेना है, फिर 2 2 लिया है तो क्या लिखना है 2 लिखना है, फिर 5 5 लिया है तो क्या लिखना है 5 और फिर 7 7 लिया है तो 7 लिखना है, फिर 3 3 लिया है तो 3 लिखना है। ये आपके 5वीं के तीसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। नंबर 6 आपको दे रखा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 625 को आपको क्या करना है गुणनखंड विधि से पहले ज्ञात करना है, फिर 121। 5 इकाई का अंक है तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 इधर गया, 5 दूने 10, 25 हो गया तो 5 पचे 25। 5 से फिर से काटिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 5 पचे 25, 5 पचे कितना हो जाएगा 25 और 5 एकम 5, 5 5 के 2 जोड़े बन रहे हैं यानी
5 का गुणा किससे करेंगे? 5 से, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 25। ऊपर वाली संख्या किसका वर्ग है? 25 का वर्ग है। उसके बाद में यहाँ पर 121 लिखा हुआ है। 121 जो है, देखिए इसको काटिए तो ये सबसे पहले आपकी किससे कटेगी? ये कटेगी 11 से। 11 11 में 121, 11 एकम 11, यानी कि 11 का एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर 25/11 आएगा। अब इसको हम भाग देंगे, आपका उत्तर जो आ रहा है वो 11 का 25 में जब भाग देंगे, जब हल करेंगे, जो आएगा वही उत्तर में लिखेंगे। 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22, 11 दूनी 22। उसके बाद में यहाँ 3 बचेगा। जो लिखने का सिक्वेंस है, पहले 2 फिर 3 फिर 11, तो 2 सही 3/11 आपका क्या आ रहा है? ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है। ये 6 का सेकंड पार्ट आपको क्या दे रखा है? देखिए सही बटे में संख्या है, तो पहले इसमें गुणा करके इसमें हम जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगी संख्या 65। ऊपर वाली संख्या जब हम इसमें गुणा, देखिए 6 का सेकंड पार्ट आपको दे रखा है सही बटे में, तो इसका गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो हमको संख्या प्राप्त होगी 65/61, यानी कि 65 का पहले हमको गुणनखंड करना है। 65 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए ये संख्या किससे कट रही है? एक इकाई का अंक है, तो देखिए 3 से कट रही कि नहीं? 6 5 11, 11 और 1 12, 12 6 कितना हो जाएगा? 18। 3 से कट रही है संख्या, तो 3 दूना हो जाएगा 6। उसके बाद में यहाँ पर 3 एकम 3 और 2 इधर गया तो हो गया 26, और 3 अट्ठे कितना हो जाएगा? 24, 2 इधर गया, 3 सत्ते 21। 3 से फिर से काटिए, 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6 और 3 नवा 27। 3 से फिर से काटिए, 3 दूना 6 और 2 एक इधर गया तो 12 हो गया, 3 चौको 12 और 3 तिरका 9। 3 से फिर से काटिए, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे, 3 दूना हो जाएगा 6 और उसके बाद में ये यहाँ पर आपका कितना गया? 2, तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर आप काटिए 3 से फिर से, 3 नवा कितना हो जाएगा? 27 और 3 एकम 3, नहीं 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, यानी कि 3 3 के कितने जोड़े बन रहे हैं आपके? 4 जोड़े बन रहे हैं। तो 3 का गुणा हम कितने बार करेंगे? 4 बार करेंगे। 3 तिरका 9, 9 3 27, 27 तिरका कितना होता है? 81, यानी कि ऊपर की संख्या जो है वो किसका वर्ग है? 81 का वर्ग है। और नीचे की संख्या 169 आपका होता है 13 का स्क्वायर। 13 13 में कितना होता है? 169। तो अब हमको क्या करना है? सही बटे में है ये संख्या, तो जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो सही बटे में ही संख्या उत्तर इसका लिखना है। देखिए 13 का पढ़ा किसने? 13 का भाग किससे देना है? 81 से। 13 पचे कितना होता है? 65। 13 छंग कितना होता है? 78, यानी कि 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3। और जो लिखने का आपका सीक्वेंस है, ये पहले 6 लिखेंगे, फिर 3, फिर 13, यानी कि 6 सही 3 बटे क्या होगा? 13 आपके ये सेकंड पार्ट का आंसर होगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं। थर्ड पार्ट आपको क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट भी आपको सही बटे में संख्या दे रखी है, पहले आपको गुणा करना है, फिर क्या करना है? जोड़ना है। जब इसको आप गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 8281, और बटे में क्या लिखी हुई है संख्या? 289। ऊपर वाली संख्या का पहले आप गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि जब हल करेंगे तो ये संख्या आपकी 3 से कट रही कि नहीं, पहले देखते हैं। देखिए 8 1 9, 9 2 11, 11 और 8 हो जाएगा 19, जो कि संख्या 3 से नहीं कटती, तो इसको हम 7 से काटते हैं। देखिए 7 एकम कितना हो जाएगा आपका? 7। एक इधर गया तो हो गया ये 12, 7 एकम 7। अब यहाँ पर आपकी संख्या कितनी बची? 5, तो ये गया हो गया 58 और 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा? 56। यहाँ पर आपका 2 बचा तो 3 ये 21 हो गया, तो 7 तिरका कितना हो जाएगा? 21। 7 से काटिए, ये 7 से जब काटेंगे 7 एकम 7, यहाँ पर बता 40 4 तो 48 हो गया, और 7 छंग कितना हो जाएगा? 42। 7 छंग 42, यानी कि हमको यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ? यहाँ पर 7 छंग 42, 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो रहा था, तो हमको यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ, ये हो गया 63। तो 7 नवा कितना हो जाएगा? 63। अब ये कटेगी संख्या 13 से। जब 13 से इसको हम काटेंगे, 13 13 हम कितना होता है? 169, और 13 एकम कितना होता है? 13। 7 का एक पेयर, 13 का एक पेयर, यानी कि 13 का गुणा हम किससे करेंगे? 7 से। 13 सत्ते कितना होता है? 91, यानी कि हमको जो संख्या प्राप्त हो रही है कितनी? ऊपर वाली का वर्ग कितना है? 91 का है, और 289 का वर्ग अब हम करते हैं। देखिए 289 जो है ये संख्या सीधे सीधे हमको 13 से काटनी होगी, क्योंकि किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। 13 13 हम कितना होता है? नहीं, ये 13 से नहीं कटेगी आपकी संख्या। देखिए 289, 8 9 कितना होता है?
8 और 9 होता है 17 और 2 19। 17 से ये डायरेक्ट कटेगी आपकी संख्या, किससे? 17 एकम 17, 17 और फिर 17 17 में कितना होता है आपका डायरेक्ट 289। देखिए अब ये आपका 91 और बटे में लिखी हुई संख्या 289, ये 289 किसका वर्ग होता है? चलिए इसको पता करते हैं। ये डायरेक्ट संख्या 17 से कटेगी। 17 17 में कितना होता है 289, 17 एकम 17, एक पेयर बना, यानी कि नीचे जो संख्या आने वाली है वो कितनी आएगी 17। ये सही बटे में आपकी संख्या दे रखी थी, तो उत्तर भी किस में आएगा आपका? सही बटे में आएगा। चलिए इसको देखते हैं हल करके। यानी कि 17 का हमको किस में भाग देना है? 91 में। 17 17 17 17 34 17 51 17 चौको 68 17 पना 85, यानी 5 बार गया और यहाँ पर 85 लिखना है। यहाँ पर हमको कितना 6 प्राप्त होगा। लिखने का सीक्वेंस इस प्रकार है, यानी कि 5 सही 6 बटे 17 क्या होगा हमको? इसके 6 के थर्ड पार्ट का आंसर प्राप्त होगा।